दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो रिमांड पर गए हैं और जेल भेजे गए। पुलिस की वर्दी फाड़ने, वारंटी को जबरन छुड़ा ले जाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में 9 जनवरी से जेल में बंद बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर रंगदारी मामले में कार्रवाई की गई है। व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने ढुल्लू महतो को 19 जनवरी को रिमांड पर लेकर फिर से जेल भेज दिया है। पुलिस ने रिमांड के लिए 13 जनवरी को कोर्ट में आवेदन दिया था। धनबाद की एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की कोर्ट ने पुलिस के आवेदन पर प्रोडक्शन वारंट जारी कर जेल प्रशासन को ढुल्लू महतो को कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील में बच्चों को परोसी जाएगी अंडा करी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में अब अंडा करी भी परोसी जाएगी। पहले हफ्ते में 2 दिन उबले अंडे दिए जाते थे। बच्चों को न्यूट्रिशन और पौष्टिकता के साथ लजीज खाना मिले, इस मकसद से अब अंडा करी देने की तैयारी की गई है और इसको लेकर बच्चे काफी उत्साहित हैं। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर बच्चे बीकर सेक्शन से ही आते हैं। झारखंड के शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में मिड डे मील लजीज भी हो और जो बच्चे बीकर सेक्शन से आते हैं उन्हें न्यूट्रिशन मिल सके, इसी मकसद से अब बच्चों की थाली में अंडा करी परोसे जाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह नगरी पहुंचने वाला है बिलास क्रूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटरवे प्रोजेक्ट के तहत बीते 13 जनवरी को वाराणसी से गंगा नदी में चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े बिलास क्रूज को गंगा से रवाना किया था और अब क्रूज जो है बिहार झारखंड के सीमावर्ती जिला साहिबगंज भी पहुंचने वाला है। और गंगा बिलास क्रूज को 13 जनवरी को काशी से पटना के लिए रवाना किया गया था। आगामी 23 जनवरी को क्रूज जो है साहिबगंज पहुंचना था, लेकिन निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही यानी 21 जनवरी को बिलास क्रूज जो है साहिबगंज पहुंच जाएगा। झारखंड में पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है। केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार के साथ की है हाई लेवल बैठक। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की रफ्तार झारखंड में बहुत धीमी है और यहाँ अब तक 29% घरों में ही नल से जल पहुंचाया जा पाया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस योजना को लेकर रांची में सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 17% घरों में नल से जल की सुविधा थी और आज देश भर में करीब 57% यानी करीब 11 करोड़ के आंकड़े को हम छूने वाले हैं। झारखंड में कुल 66 लाख घरों में नल के जल का कनेक्शन देने वाले हैं और जिसमें 29% घरों तक हम पहुंच चुके हैं। शेष बचे हुए घरों में से 15 लाख घरों में काम चल रहा। धनबाद के सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच एक बार फिर से खूनी झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की स्थिति काफी गंभीर बनी है। घटना में दोनों तरफ से गोलीबारी पत्थरबाजी के साथ तलवारें भी चली है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। कोयलांचल धनबाद के झरिया में एक बार फिर से सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। सुबह सुबह ही बम और गोली से पूरा इलाका दहशत में दहल उठा। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की स्थिति काफी गंभीर बनी है और उन्हें रांची रिम्स भेजा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरसे बलियाबी ने कहा कि आज निशाने पर है टोपी, दाढ़ी, मस्जिद और मदरसा। हजारीबाग के करबला मैदान में इदारा-ए-शरिया का समाज सुधार अधिवेशन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद एवं जेडीयू के नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी भी शामिल हुए। इस दौरान बलियाबी भड़काऊ भाषण देने लगे। उनके भाषण को सुनकर लोगों ने तालियां भी बजाई। अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए बलियाबी ने कहा कि देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से अत्याचार अन्याय हो रहा वो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। अब समय आ गया कि मुस्लिम के लिए सेफ्टी एक्ट बने। झारखंड में जैक मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा OMR सीट और लिखित होगी। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से 14 फरवरी से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली और इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में होगी और इसमें प्रत्येक विषय की परीक्षा 2 भागों में होगी। पहले भाग में OMR सीट की परीक्षा ली जाएगी और जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। शेष 1.5 घंटे की परीक्षा लिखित होगी और कुल मिलाकर 3 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 1696 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गोड्डा में कोल प्रोजेक्ट पर जंग शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने तीर धनुष से हमला किया, पुलिस ने लाठियां चलाई। गोड्डा जिले में ECL की कोल परियोजना के लिए जमीन सीमांकन के दौरान सुरक्षा बलों और स्थानीय आदिवासियों के बीच टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। आदिवासियों ने जहां तीर धनुष और पत्थरों से हमला कर दिया, वहीं सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल करके किया गया। हवाई फायरिंग की भी सूचना है। इस संघर्ष में महगामा के SDPO शिवशंकर तिवारी सहित सुरक्षा बलों के 5 जवान और लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को अरेस्ट भी किया गया है। संघर्ष तनाव और ग्रामीणों की नारेबाजी के बीच ECL अफसरों ने तालझरी गांव में अधिग्रहित जमीन पर बुलडोजर और JCB की मदद से जमीन का सीमांकन और समतलीकरण शुरू कर दिया है।
हल्कर दुमका सेंट्रल जेल में 3,56,00,000 रुपए की लागत से लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा होगी कड़ी। आपको बता दें कि दुमका सेंट्रल जेल में 3,56,00,000 रुपए की लागत से आईपी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की जाएगी। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। दुमका केंद्रीय कारा में झारखंड के कई कुख्यात अपराधी बंद हैं और इनमें दुमका केंद्रीय कारा में गैंगस्टर अखिलेश के अलावा अमन सिंह, अमन साव समेत कई बड़े अपराधी शामिल हैं। हल्कर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को ईडी दोबारा समन करने की तैयारी कर रही है। इरफान अंसारी समन का इंतजार कर रहे। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि हम पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, हम निर्दोष हैं और ईडी के सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही है, लोग मेरी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैं ईडी के समक्ष इसलिए पेश नहीं हुआ क्योंकि मुझे समन मिला ही नहीं। मीडिया की खबरों से मुझे पता चला कि ईडी ने समन भेजा है। मैं इंतजार कर रहा था कि कब ईडी का समन आएगा। हल्कर झारखंड में पकड़ा गया 50 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर। बिहार झारखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश का ट्रक कर रहा था तस्करी, बंगाल एसटीएफ ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल तक ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत काकसर थाना क्षेत्र के बासकोपा टोल प्लाजा के पास बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक ब्राउन शुगर का कच्चा माल और केमिकल समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ब्राउन शुगर के कच्चे माल की कीमत 50 करोड़ रुपए आकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश से बंगाल जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पलासी के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोगों में एक ट्रक का चालक और दूसरा खलासी है। अलीगढ़ पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता इलाके में था सक्रिय। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मनातू थाना क्षेत्र के पिकेट के समीप सुबह यह मुठभेड़ हुई। उग्रवादी संगठन टीपीसी के साथ हुई मुठभेड़ में कई राउंड गोली चली। पुलिस और सीआरपीएफ को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया है, जहां से एक एयर गन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं, जिसमें कंबल, मोबाइल, टेंट सहित कई सामान है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में टीपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता शामिल था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन में 2 बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। अब पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन दिया और फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बनने चाहिए जिसमें आतंकवाद की कोई जगह ना हो। पाकिस्तान के पीएम ने अल अरेबिया चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया था और इसका पहला हिस्सा जारी किया गया था। शरीफ ने भारत के सामने बिना शर्त बातचीत की पेशकश करते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगों से सबक सीखा है और यूएई से भारत को बातचीत के लिए मनाने की अपील भी की गई थी। हालांकि शरीफ के दफ्तर की तरफ से ये बात में सफाई दी गई थी कि वजीर आजम की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा और उन्होंने बिना शर्त बातचीत की पेशकश नहीं की थी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ जवाब दिया है कि अगर रिश्ता अच्छा चाहते हैं तो पहले आतंकवाद को बंद करें।